क्यों रे बिडू, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड के सरगना और माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के शौक के बारे में। आज हम जानने वाले हैं दाऊद इब्राहिम कैसी ज्वेलरी, कैसे कपड़े और कैसे कैसे जूते पहनने का शौकीन था, कैसी कैसी गाड़ियाँ और महलों उसकी शान का एक हिस्सा थी। दाऊद इब्राहिम की शाही जिंदगी को विस्तार से जानने के लिए हमें उसके अपराध के सफर, उसकी पहुंच, व्यापारिक साम्राज्य और उसकी भव्य जीवन शैली के विषय पर ध्यान देना होगा। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है जे विथ आर यूट्यूब चैनल पर। दाऊद का जन्म 1955 में मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। वह एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा था, लेकिन उसकी जिंदगी अपराध के रास्ते पर मुड़ गई। किशोर अवस्था में वह मुंबई के गैंग में जुड़ गया। शुरुआती दिनों में वह छोटा मोटा अपराधी था, लेकिन धीरे धीरे वह हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े डॉन के संपर्क में आ गया। 1980 के दशक में दाऊद ने अपना खुद का डी कंपनी नाम का गैंग बनाया और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका दबदबा स्थापित हुआ। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। कहा जाता है कि इन धमाकों के पीछे दाऊद का ही हाथ था। इन धमाकों से उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी और वह भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। इसके बाद उसने दुबई और पाकिस्तान में शरण ली, जहां उसकी जिंदगी और भी शाही बन गई। दुबई में दाऊद ने खुद को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। उसके पास महंगी कारें, आलीशान बंगले और वहां तक कि अपना खुद का हवाई जहाज भी था। दुबई के आलीशान होटलों में उसका हर वीकेंड पार्टी होती थी, जहां कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते थे। एक किस्सा मशहूर है कि उसने दुबई में एक हाई प्रोफाइल शादी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियां और दुबई के बिजनेसमैन शामिल हुए थे। उस शादी की शान शौकत ऐसी थी कि लोग उसकी आलीशान जिंदगी को देखकर हैरान रह गए थे। दाऊद ने ड्रग्स और हवाला के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई। उसका हवाला नेटवर्क इतना व्यापक था कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में इसके जरिए पैसों का लेन देन होता था। कहा जाता है कि उसने कई कंपनी में निवेश किया और आज भी उसके पास बेशुमार संपत्ति है। उसके बिजनेस पार्टनर और एजेंट दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे, जो उसकी शाही जिंदगी को बरकरार रखने में मदद करते थे। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद ने पाकिस्तान में शरण ली। उसे कराची में एक आलीशान बंगले में रहते हुए देखा गया था। पाकिस्तान में उसे काफी हद तक सुरक्षा दी जाती है और माना जाता है कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां भी उसकी रक्षा करती है। एक कहानी यह है कि कराची में उसके एक ऐसा घर बनाया है जो किसी महल से कम नहीं है। उसकी जिंदगी वहाँ भी शाही है, जहाँ उसे किसी तरह की परेशानी नहीं है और वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दाऊद का बॉलीवुड से भी खास संबंध था। बॉलीवुड के कई अभिनेता और निर्माता उसे मिलने दुबई जाया करते थे। कहा जाता है कि दाऊद ने कई फिल्मों में पैसा लगाया और बॉलीवुड में उसका दबदबा था। एक किस्सा मशहूर है कि 1990 के दशक में एक फेमस एक्ट्रेस के लिए उसने दुबई में एक पार्टी आयोजित की थी, जिसमें उसने उस एक्ट्रेस को महंगी गाड़ियों और गहनों का तोहफा भी दिया था। दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। एक किस्सा है कि एक बार एक बड़े बिजनेसमैन ने उसके पार्टी में जाने से मना कर दिया था। दाऊद ने तुरंत उसे फोन कर बुलाया और उसे समझाया कि उसका आदेश माने। उसके इस प्रभाव का आलम यह था कि बड़े से बड़े लोग भी उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। दाऊद के संबंध केवल अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं थे, उसकी पहचान दुनिया के कई बड़े नामों में से एक थी। दाऊद इब्राहिम की शाही जिंदगी उसके अपराध साम्राज्य और उसके धन की वजह से बनी हुई थी। उसकी यह जिंदगी कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों और बड़े राजनीतिक समर्थन के कारण बरकरार थी। दाऊद इब्राहिम अपने पहनावे में बहुत शौकीन और स्टाइलिश माना जाता था। उसके कपड़े, जूते और गहनों का चुनाव उसकी शाही जिंदगी की तरह भव्य और महंगे होते थे। उसकी जीवन शैली में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि वह हमेशा आकर्षक और प्रभावशाली दिखे। दाऊद इब्राहिम हमेशा महंगे ब्रांड्स और डिजाइनर कपड़े पहनता था। उसका पहनावा बहुत ही स्टाइलिश होता था। उसे अक्सर सूट बूट में देखा गया, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े जैसे अर्मनी, गिवेची और गुची जैसे नामी ब्रांड के सूट शामिल होते थे। उसके सूट हमेशा इटालियन कट या फिट होते थे, जिससे उसकी पर्सनालिटी और भी प्रभावशाली दिखती थी। दाऊद को महंगी शर्ट्स का शौक था, खासकर सिल्क और साटन जैसे महंगे फैब्रिक की। उसे सफेद कुर्ते पजामे पसंद थे, जो उसकी एक ट्रेडमार्क ड्रेस मानी जाती थी। सफेद रंग को वह खास तौर पर पसंद करता था, क्योंकि यह उसे गंभीर और प्रभावशाली दिखाने में मदद करता था। दाऊद हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांडेड जूते पहनता था, जिनमें लुई विटॉन, गुच्ची और फेरेगामो जैसे ब्रांड शामिल थे। उसके जूतों का चुनाव खासकर चमड़े के जूतों का होता था, जो किसी भी सूट या शर्ट के साथ शानदार दिखते थे। कहा जाता है कि उसे खासकर इटालियन डिजाइन के जूते पसंद थे और उसके जूतों की पसंद उसके कूल स्टाइल को और भी आकर्षक बना देती थी। दाऊद को महंगी और ब्रांडेड घड़ियों का शौक था। उसके कलेक्शन में रोलेक्स,
ओमेगा और पाटेक फिलिप जैसी उच्च गुणवत्ता की घड़ियां शामिल थी। रोलेक्स घड़ी उसके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाती थी। इसे पहनने से उसे एक उच्च स्तरीय व्यक्ति के रूप में माना जाता था। उसकी घड़ियां उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दर्शाती थी। दाऊद की पहचान उसके गहनों के बिना अधूरी थी। उसे सोने की मोटी चैन और अंगूठियां पहनना पसंद था। उसकी चैनें अक्सर भारी होती थी और उन पर कई बार हीरे भी जड़े होते थे। उसकी उंगली में भी महंगी और डिजाइनर अंगूठियां होती थी जो उसकी पहचान बन चुकी थी। खासकर माणिक और हीरे जड़ी अंगूठियां उसकी उंगलियों में देखी जा सकती थी। दाऊद इब्राहिम का पहनावा और स्टाइल उसकी शख्सियत का अहम हिस्सा थी। उसे देखकर साफ समझ में आता था कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अपने पहनावे के जरिए अपनी एक खास छवि बनाना चाहता था, एक ऐसा व्यक्ति जो ताकतवर, अमीर और शाही है। उसके स्टाइल में हमेशा एक अलग ही क्लास दिखती थी और यही वजह थी कि लोग उसे देखकर उसके प्रभाव में आ जाते थे। दाऊद को महंगे सनग्लासेस का भी शौक था। अक्सर उसे रेबन और गुच्ची जैसे ब्रांड के चश्मों में देखा गया था। यह चश्मे उसके शाही व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाते थे और उसके लुक को एक माफिया डॉन की छवि देते थे। कई बार उसे खास डिजाइन वाले चश्मों में देखा गया था जो उसके लुक को और भी जानदार बना देता था। दाऊद अपनी महक का भी खास ख्याल रखता था। उसे महंगे परफ्यूम्स का शौक था। उसके परफ्यूम कलेक्शन में चैनल, डायर और गुच्ची के महंगे परफ्यूम शामिल थे। उसकी महक उसकी पर्सनालिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दाऊद का पहनावा उसकी शाही जिंदगी का हिस्सा थी। उसके कपड़े, जूते और गहने न केवल उसके अमीरी को दर्शाते थे बल्कि उसकी ताकत, रुतबे और दबदबे को भी प्रदर्शित करते थे। तो चलो मिलते हैं कल कोई दूसरी कहानी के साथ। तब तक इस आरआर भाई का आपको बाय बाय।